बुजुर्गों, शख्सियत बनती कहाँ से है? क्या शख्सियत आसमान से उतर के आएगी? शख्सियत आसमान से उतर के आती है? बुजुर्गों, शख्सियत अपने दरमियान बनती है, शख्सियत को बनवाना पड़ता है। हमारे दरमियान मुफ्ती नसीमुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया हैं। पूछिए जाकर के अररिया में कितने काम अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे लिया है। कौन है जिसने जमीयत के नाम पर जिला अररिया में लोगों को जोड़ा है? कौन है जो कुआरी में शिर्क व बिदअत को जड़ से उखाड़ने का काम किया है? वो कौन है? वो जात है। मैं बिल्कुल खाने खुदा मैं स्टेज पर बैठ करके कह रहा हूँ, मेरे इल्म में जितनी बात है उसको कह रहा हूँ। हो सकता है कि बयान में थोड़ा सा गुलू हो जाए, लेकिन मेरे इल्म में जितनी बात है कि शिर्क व बिदअत को मिटाने का काम कारी सुलेमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इस इलाके में किया है। ये आपके दरमियान शख्सियत है। आपको इन शख्सियत का एहतराम करना होगा। शख्सियत आसमान से बनकर नहीं आती है, शख्सियत अपने दरमियान बनती है। लोगों, गरैया वालों, आपका ताउन यकीनन मदरसा कंजुल उलूम रहमानिया गरैया के साथ मजबूत है। हम बराबर यहाँ के प्रोग्राम में आते हैं और देखते हैं, पहले कुछ नक्शा था और अब अभी कुछ नक्शा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत अक़दस अलहाज मौलाना मुफ्ती अब्दुल वारिस कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, जो एशिया के अजीम दरसगाह दारुल देवबंद के अंदर मोइन मुदर्रिस रह चुके, ऐसी शख्सियत आपके दरमियान है, ऐसी शख्सियत की मेहनत आपके दरमियान है। मुझसे पूछिए, दारुल देवबंद के अंदर मोइन मुदर्रिस बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन सरजमीन अररिया को ये फख्र हासिल है कि मुफ्ती अब्दुल वारिस जैसी शख्सियत को दारुल देवबंद के अंदर पढ़ाने का मौका मिला। वो मुफ्ती अब्दुल वारिस आपके दरमियान मौजूद है। आपका यकीनन उनके साथ ताउन है, यकीनन है। अगर आपका ताउन नहीं होता फिर ये इदारे तरक्की नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं मदन मंजिल वजूद में आया। आपसे हम कहना ये चाहेंगे, बुजुर्गों, जो आपके पास अफराद मौजूद हैं, जो मुफ्ती अब्दुल वारिस मौजूद है, जो मुफ्ती इनामुल बारी मौजूद है, जो मुफ्ती नसीमुद्दीन साहब कासमी मौजूद है, या कारी सुलेमान साहब जो मौजूद हैं, या इस तरह के जो उलमा मौजूद हों आपके दरमियान, उनको कदर की निगाहों से देखिए, उनको इज्जत की निगाहों से देखिए, उनको एहतराम की निगाहों से देखिए, उनका साथ दीजिए, उनका ताउन कीजिए। और यकीन जानिए, जब तक ये दीनी इदारे हैं, जब तक ये मदरसे हैं, जब तक ये खानका है, जब तक ये खानका का निज़ाम है, जब तक ये तबलीग का निज़ाम है, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस्लाम हिंदुस्तान से ख़त्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा इंशाअल्लाह। लोगों, सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि अपने अकाबिर की, अपने अफराद की, अपने अशखास की आपको जो है कि कदर करना होगा। आपके दरमियान जो हुफ़ाज़ हैं, आपके दरमियान जो उलमा हैं, आपके दरमियान जो कारी हैं, चाहे वो लंगड़ा क्यों ना हो। ऐ लोगों, लॉकडाउन के ज़माने में मस्जिदों को बंद कर दिया, हुकूमत ने बंद कर दे मस्जिद को, लेकिन हमने अपने घरों को अपने हुफ़ाज़ के ज़रिए से मस्जिद बना दिया, मस्जिद बना दिया है। अपने घरों को मस्जिद बना दिया, अपने घरों को मकतब बना दिया, अपने घरों को मदरसा बना दिया। ये हुफ़ाज़ नहीं होते तो फिर अपना तशख़्ख़ुसन कैसे बाकी रखते, अपने नमाज को कैसे बाकी रखते, अपने रोज़े को कैसे बाकी रखते, अपने तरावी को कैसे बाकी रखते। लोगों, ये उन हुफ़ाज़ किराम का ताउन है, इनकी मदद है, इनकी मेहनत है कि जिसके नतीजे में हम आसानी के साथ नमाज पढ़ लेते हैं, रोजे रख लेते हैं, ज़कात दे देते हैं, हमारे चेहरे पे दाढ़ी है, हम सफ़ेद कपड़े पहन रहे हैं, हमारे सर पे टोपी है। यकीन जानिए, ये उलमाए किराम की मेहनतों का नतीजा है जो हमारे चेहरे पर इस्लामी तशख़्ख़ुसात का इज़हार है।
اس لیے آج میں مدرسہ کنزُل العلوم رحمانیہ گریا سے یہاں کے عوام سے ایک اپیل کرنا چاہیں گے، اور دردمندانہ اپیل۔ یہ مت کہیے گا کہ مفتی انعام الباری کو مفتی عبدالوارث صاحب نے کہا ہے، نہیں، بلکہ میرا یہ میڈیا کے لوگ موجود ہیں اور میری تقریر اگر آپ سننا چاہیں گے، میری 1 مہینہ نہیں بلکہ 2 مہینہ سے صرف میری یہی گفتگو ہے، اے لوگو، اے بزرگو، آپ کے درمیان جو علماء موجود ہیں ان کی قدر کیجئے۔ انعام الباری کی بحالی امارت شریعہ فلواری شریف پٹنہ میں ہوئی تھی، انعام الباری کی بحالی فقہ اکیڈمی میں ہوئی تھی، لیکن انعام الباری نے وہاں رہنا گوارا نہیں کیا بلکہ علاقے میں خدمت کرنا گوارا کیا۔ یہ محترم موجود ہیں، ہم نے اپنے علاقے کی خدمت کو ترجیح دیا۔ مفتی نسیم الدین قاسمی نے دارالعلوم رحمانی میں علم حاصل کیا، پھر وہیں پڑھانے کو ترجیح دیا۔ اے لوگو، یہ علماء ہیں جو آپ کے درمیان ہیں، ان کی قدر کیجئے۔ انشاءاللہ قدر کریں گے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ قدر کریں گے۔ ان کو حافظہ مت کہیے، ان کو مفتیہ مت کہیے۔ ہو سکتا ہے کہ مفتی انعام الباری سے غلطی ہو، بشر ہے یہ، انعام الباری سے غلطی ہو سکتی ہے، انعام الباری مدرسے کے مال کے اندر خیانت کر سکتا ہے، بشر ہے یہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوک پر بیٹھ کر کے ہم اس کا اعلان کریں۔ بیٹھ جائیں رجوکر بازار میں، بیٹھ جائیں کواری میں، بیٹھ جائیں 0 مائل میں، اور بیٹھ جائیں گھریا کے اندر، نہیں بزرگوں، آئیے دفتر کے اندر کہیے مفتی انعام الباری صاحب، مفتی عبدالوارث صاحب، مفتی نسیم الدین قاسمی صاحب، قاری سلیمان صاحب، آپ سے فلاں جگہ غلطی ہو رہی ہے، اے لوگو اصلاح کا یہ طریقہ اپنائیے۔ یہ یہودی سازش ہے چوک چوراہے پر مدرسے کے خلاف بکنا، ہم بکنا چھوڑ دیں۔ ہمارے درمیان جس طرح کے علماء، جس طرح کے حفاظ موجود ہیں، ان کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔